रोबिन साहब, बाई आउट एक्सप्लेन कर लो, ईयरली होता है या मंथली? बाई आउट कभी ईयरली भी नहीं होता है, कभी मंथली भी नहीं होता है। इट्स डिपेंड ऑन, मैं इतनी ऑर्ग में रहा हूँ तो देखो, बातचीत पे भी डिपेंड करता है, तुम्हारे नेचर पे भी डिपेंड करता है, एंड तुमने उस ऑर्ग के लिए क्या किया वो भी डिपेंड करता है, और के क्या प्लान है इन फ्यूचर विथ यू वो भी डिपेंड करता है। ये ईयर और मंथली पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। रही बात ट्रू रिपर को पूरा मेन पूरा देखो, उससे पहले ट्रू रिपर सेमी टी1 और उतना अच्छा टीम यानी उतना अच्छा लाइनअप्स नहीं थी उन पे। जेली भाई ने आके वहाँ वर्क किया, और जब सैम निंजे और इनके साथ आए तब से जेली भाई साथ में थे, उनको बैक किया। दे हैव अ गुड बॉन्डिंग देयर विद द ऑर्ग, ओके। और आप बोल रहे हो 10 लाख कंपेयर कर रहे हो हेक्टर के 15 लाख से, फिर वो 22 लाख का वो हंटर, ऐसे नहीं होता है कभी भी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि इफ अगर ऑर्ग चाहती है कि ये टीम यहीं रहे, अब उनके रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है, रिलेशन अच्छे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। फॉर द टर्म फॉर द वैसा कि वो 10 लाख पूरी टीम गई है तो समझ लो बहुत कम अमाउंट है, तो वो वैसे गए हैं कि यस, कॉन्ट्रैक्ट का क्या सीन है मुझे पता है, किस किस के ड्यू किस किस के बाकी था, कौन कौन फ्री था, वो सब पता है, वो पता चल जाता है, ठीक है। बट उसमें सिनेरियो ये रहता है कि उनकी बॉन्डिंग पे बात आ जाती है, वो चीज़ इवेंचुअली कोई इधर किसी का करियर खराब करने नहीं बैठा है फॉर द लाइक पेपर वर्क और वैसा कि हाँ हो गया है ट्रांसफ़र और जो भी है, तो उसके लिए ये चीज़ हुई है वो 10 लाख। अब उसको ऐसे गिना दिया कि 10 लाख में छोड़ दिया, टीआर ने ये कर दिया, खाली 10 लाख में कौन कैसे जाने दे सकता है पीएमजीसी वाली टीम को, इस हिसाब से वर्क नहीं करता है बॉयस। ये ऐसे भी वर्क करता है कि भाई यस, मैं ओआर गया था भाई, फ्री गया था, फ्री, मेरा भी तो कॉन्ट्रैक्ट था, मैं ओआर गया था, फ्री था भाई। एट दी एंड बात करते हैं जब अपन वर्क से, वो सारी चीज़ है तो जाने दिया भाई, कोई इधर किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, वो वाली बात है। ऑब्वियसली भाई बीएमपीएस बहुत बड़ी चीज़ है एक और के लिए, मुंह पे है, और मुंह पे अगर मुंह पे ही है प्लस मुंह पे टीम छोड़ के चली जाएगी जो इतनी फिक्स है कि भाई फाइनल जाएगी, अच्छा खेलेगी, बाहर जाने का भी चांस है इस रोस्टर का, ऐसे रोस्टर को अगर ट्रू रिपर छोड़ेगी कोई और छोड़ेगी, सपोज मेरी और गो या तुम्हारी और गो, ठीक है, तो वो लगता ही है ना कि भाई क्यों ऐसे फ्री में कैसे, या फिर ऐसे, तो इवेंचुअली तो वो वैल्यू जो रहती है कि कॉन्ट्रैक्ट का रहता है या फिर वो रहता है, उसकी वैल्यू करनी पड़ती है, उसके लिए वो जो अमाउंट जो भी डिसाइड हुआ उनके बीच में वो हो गया। अब ये अमाउंट लीक कैसे हुआ भाई, नो आइडिया, नो आइडिया। मैंने भी 10 लाख सुना है तो 10 लाख बोला, दैट्स इट, वो चीज़। 10 लाख का 4 दिन का दिया है, 4 दिन में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। तेरे को पता है इन्फ्लेम्ड आर्यन, मेरे को पता है किसका कब हो रहा था, मेरे को पता है, तो ये मत लिखो, हो गई उसके ऊपर बात, मैंने बोल दिया। 4 दिन का कुछ मतलब नहीं होता है कि 4 दिन के हिसाब से दिया है, 4 दिन के 4 दिन की सैलरी पकड़ते हैं ना हर प्लेयर की, जो सैलरी होती है एक महीने की उसके 4 दिन की सैलरी के हिसाब से ले लेते था ना भाई। अब 1 लाख की फिर 10 लाख क्यों लिया, मेरे को पता है किसका क्या होने वाला, किसका क्या था, तो मत लिखो आप। ये देख इसका, देख, डियर एपेक्स मैनेजमेंट, कब है नेक्स्ट अनाउंसमेंट? नए लोगों की क्वेश्चंस की चैट के हंसने को, हाँ ना हेमांगन, वो मुझे जानते नहीं है बहुत सारे लोग। मतलब देखो, महाराष्ट्र में तो सब जानते हैं, लेकिन थोड़े कुछ ऐसे लोग होते हैं ना महाराष्ट्र के बाहर के होते हैं, वो शायद नहीं जानते, मतलब जानते होते हैं बट वो देखते नहीं है, अपना लैंग्वेज थोड़ा अलग है ना, तो वो लोगों के प्रश्न और मैं उत्तर देता हूँ और वो उस चीज़ को सही भी मानते होंगे शायद, पता नहीं, कि घातक भाई से बात हो गई, घातक भाई आने वाले, श्रीमान श्रीमान बोला है, गोल्डी भाई का पता है, जोनाथन और गोल्डी भाई और श्रीमान जा रहे हैं शिप से थाईलैंड। भाई क्या चल रहा है आईजीसी में भाई, ये सबको अंदर ले रहे भाई, यही चल रहा है। और डायनामो के मामा का क्या विषय भाई, उसको कैसे ले लिए, तो डायनामो भी क्या करेगा, अरे विचित्र है भाई। मजा आ रहा है, लेकिन दोस्तों मैं रोज ऐसी प्रश्न उत्तर खेलूंगा, मजा आएगा। मतलब अचानक से भयानक कभी कुछ सच भी बोल दिया तो वो भी तुमको पता नहीं चलेगा मेरी कॉपा। बट ऐसा लग रहा है आपको चैट कुछ बीजेएमआई से रिलेटेड, प्लीज बीजेएमआई से रिलेटेड कुछ स्पैम करोगे, ठीक है, काला दिल स्पैम करो चैट, काला दिल स्पैम करो भाई। अभी लौंडे कहेंगे ए तू तो एसएटीएल का है, काला दिल क्यों बोला स्पैम करने को। दिस इज बिजनेस। मेरे हिसाब से अब कई सारी लाइनअप है जो कंफर्म हो चुकी हैं, अब ज़्यादा चेंजेस तो बचे नहीं है, मतलब ज़्यादा अनाउंसमेंट बचे नहीं है। सोल का सेट है, टीएजी का सेट है, रेमंड एक्सपार्क का भी सेट है, रेकनिंग का सेट हो चुका है, प्रो को उन्होंने ले लिया है, नेबुला के 4 प्लेयर्स हैं, 5वां कौन आएगा वो अभी भी बाकी है। ओरांगुटान में 5वां प्लेयर उनको लेना नहीं है, इनकी लाइनअप कहाँ जाएगी ये अभी तक कंफर्म नहीं है, बट प्लेयर तो सेम ही रहने वाले हैं, चेंजेस नहीं है। गॉडलाइक का भी सेट हो चुका है, फिनिक्स में भी नाम इनका अलग हो जाए पर लाइनअप तो खैर यही है। मैड किंग्स में अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, जेनेसिस का सेम है, जीडीआर का हो गया, लास्ट स्टार डे अनाउंस कर दिया उन्होंने। 8-बिट ने अभी तक अनाउंसमेंट्स करे हैं, शुभ का अनाउंस किया है उन्होंने, 26 या 27 तारीख को सारा फॉर्मेट वैसे भी रिवील हो जाना है, क्योंकि 26 तारीख को हमारा जो ट्रांसफर विंडो है वो हो रहा है खत्म,
और 26 तारीख तक सारी जो टीम्स हैं वो हो जाएंगे अनाउंस, और उसके बाद आपका 27 को मे बी जो फॉर्मेट है वो पूरा रिवील हो, देन 28 को हो सकता है कि जो टीम्स हैं वो रिवील हो, कि 64 से 48, देन 32, फिर 24, देन 8 ग्रैंड फाइनल्स में, 16 आपका लास्ट चांस में। 1 2 3 4 5 फाइनल्स को अगर हम काउंट ना करें, फाइनल्स को अगर स्टेजेस में काउंट ना करें तो हो गए 5, 1 2 3 4 और एक ये 5 है भाई। ये 2 करोड़ प्राइस पूल नहीं है, 2 करोड़ प्लस प्राइस पूल है। वापस से गेम के अंदर वो आएगा क्या, देन उसके बाद ये 4 करोड़ तक पहुंचेगा, या फिर डायरेक्टली ये 4 करोड़ तक पहुंचेगा, क्योंकि ज़्यादा इस बार टाइम तो उतना नहीं है। अगर 6 तारीख से शुरू हो रहा है और 21 तारीख को ये ख़त्म हो रहा है, तो 1.5 महीने के अंदर 2 करोड़ प्लस हो जाएगा।